जय माता दी दोस्तों, आप सभी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता है, जिन्हें माता दुर्गा, आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा और साधना नवरात्रों के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से ही की जाती है। इन नव दुर्गा को पाप नाशनी भी कहा गया है। हर देवी के वाहन अलग हैं और अस्त्र शस्त्र भी अलग हैं, परंतु ये सब एक ही हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री जी के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस पर इनकी पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाईं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और इनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये ही सती के नाम से ही जानी जाती हैं। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। इस बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने शंकर जी को इसमें निमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने ये सुना कि मेरे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने की इच्छा उनके मन में उठी। अपनी इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रूठे हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार भी कम न हो सकी। देवी सती नहीं मान रही थी, तो भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। प्रियजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने वहां यह भी देखा कि भगवान शिव के प्रति तिरस्कार भरा हुआ है और दक्ष प्रजापति ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे हैं। ये सब देखकर सती माता का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल ही वहाँ योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शेराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के ही नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्त जनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन यानी प्रतिपदा को भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करते हैं। उसके सारे वैवाहिक
जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषकुड़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अडिग रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर को स्थापित करें। तस्वीर के नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर केसर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना गुटिका रखें। उसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेके शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्र्यै देव्यै नमः। इस मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प को मनोकामना गुटिका पर माँ के तस्वीर के ऊपर छोड़े। इसके बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 करें, कम से कम 108 बार करें। माँ का मंत्र है ओम श्रीमे शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्रों की संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें और कीर्तन करें। माँ शैलपुत्री की आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ध्यान मंत्र यानी कि मानसिक जाप करना चाहिए। इसके प्रभाव से माँ जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। तो ये थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।